कणक कटाई का सीज़न है और सीज़न भी ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती से है, इतना ज़बरदस्त सीज़न चला हुआ है कि हर कोई अपनी फसल को जल्दी से जल्दी काट करके अपने घर ले जाना चाहता है। अभी हम बरवाला के अंदर मौजूद है और बरवाला के अंदर जो ये एक रोड है, बधावड़ रोड, वहाँ पर हम मौजूद है। और मेरे पीछे आप लोग ये देख रहे होंगे एक कंपाइन चल रही है। ये कंपाइन जो चल रही है ये क्यों चल रही है आप देख रहे होंगे कि कनक कटाई के लिए चल रही है, लेकिन कनक की कटाई वही करवाता है जो इसको बीजता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जिसने भी ये फसल बीजी है वो यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं और इस फसल को प्रशासन के द्वारा काटा जा रहा है। मेरे पीछे ये कंपाइन देख रहे होंगे आप, ये इस समय कनक की कटाई कर रहे हैं और इस फसल को बीजने वाला यहाँ आसपास तक दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जो ज़मीन पर ये फसल बिजाई का जो कार्य किया गया था, ये कनक जहाँ बीजी गई है वो जगह नगर पालिका की है। जी हाँ, मैं दोबारा फिर बताना चाहूँगा कि नगर पालिका बरवाला की लगभग 20 से 25 एकड़ की जो ज़मीन है वहाँ पर हम मौजूद हैं। और मेरे पीछे जो कंपाइन चल रही है ये उस कनक को काट रहे हैं जो कि नगर पालिका ने नहीं बोई। बोई किसी और ने है, बिजाई किसी और ने की है, लेकिन इसकी कटाई नगर पालिका के द्वारा की जा रही है। हालांकि पिछले दिनों एक वीडियो भी आपने देखी होगी, जौ की कटाई की गई थी और वो भी प्रशासन के द्वारा ही की गई थी, यानी कि नगर पालिका के द्वारा ही की गई थी। आज फिर लगभग 20 एकड़ की बताई जा रही है कि 20 एकड़, शायद 20 एकड़ हो, जिसमें कनक और जौ दोनों बोए गए थे और लगभग 5 से 4 एकड़ में एक जो टैंक बनाया गया है पानी के लिए। मैं कैमरामैन साथी को कहूँगा कि एक बार जूम करके दिखाए कि वो उस साइड में जो टैंक की जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, वहाँ पानी के लिए टैंक का जो है इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ पर जो ये कंपाइन चल रही है, आज इसकी कटाई की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार से ये सामने नहीं आया है कि ये फसल बोई किसने है, यानी कि इस फसल की बिजाई किसने की है। लगातार आप हमारे साथ बने रहें, अधिकारियों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अगर सही मायने में देखा जाए तो नगर पालिका की ज़मीन की बोली की जाती है, उसके बाद में जिस भी बोलीदाता को वो ज़मीन जाती है उसी के हिसाब से वही बोलीदाता उसकी बिजाई कर सकता है, उस ज़मीन की बिजाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। बताया ये जा रहा है कि बगैर बोली के ही ये ज़मीन बिजाई गई है और बीजने के बाद आज जब इसका कटाई का समय आया है तो प्रशासन खुद इसको काटने के लिए पहुंच गया है। शायद सोशल मीडिया पर या मीडिया पर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी मिली हो जिससे बचने के लिए भी हो सकता है या फिर अन्य कोई भी कारण हो सकता है, जिसके कारण आज नगर पालिका प्रशासन इस पूरी की पूरी फसल को काट रहा है। अब इस पूरी फसल को काट करके इससे जो फसल निकलेगी उस फसल को मंडी में ले जाया जाएगा या फिर पिछले दिनों जो जौ की कटाई हुई थी उसी की भांति नगर पालिका ऑफिस में इस फसल को रखा जाएगा और फिर बाद में मंडी में भेजा जाएगा। ये अभी भविष्य के गर्भ में है, ये कुछ कह नहीं सकते। अधिकारियों से इसके बारे में बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस फसल को कहाँ पर रखा जाएगा और किस प्रकार से इसकी बिक्री की जाएगी। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये फसल बीजी किसने है, बिजाई इसकी किसने की है। अधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये फसल बिजाई किसने की थी और अब ऐसा क्यों हुआ कि वो खुद काटने के लिए भी नहीं आ पाया है। आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों जो जौ की कटाई हुई थी उस फसल को नगर पालिका के कार्यालय के बाहर डाला गया था और फिर बाद में उसको उठा करके गोदामों में शिफ्ट कर दिया गया था या मंडी में लेके जाया गया था।
तमाम सभी जानकारी के लिए हम अधिकारियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और किस प्रकार से इस फसल को लेकर के यहाँ से जाया जाएगा। तो अभी पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुँची हुई है और जानेंगे उनसे कि किस प्रकार से उनको सूचना मिली और क्या कुछ पूरा मामला था। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। आज जो ये कनक कटाई का जो काम चला हुआ है, किसके द्वारा ये काटी जा रही है और आपको सूचना किस प्रकार से मिली थी इसकी? देखिए, हमारे पुलिस स्टेशन में जो नगर पालिका के सचिव हैं उनकी तरफ से लेटर प्राप्त हुआ था कि गुराना रोड के ऊपर उनकी करीब है ना 25 एकड़ ज़मीन है जी, उसके ऊपर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फसल की बुआई कर रखी है। तो इस संबंध में उन्होंने हमारे पास लेटर भेजा था कि उन्होंने अपनी तो छानबीन कर ली है जी। उसमें किसी व्यक्ति का नाम सामने नहीं आया जिसने बुआई की हो, तो हमने उसी आधार पे एफआईआर दर्ज की है जी। एफआईआर दर्ज नाम पता न मालूम व्यक्ति के खिलाफ की गई है। फिलहाल उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व होगा जिसने बिजाई की है उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आज हमें विभाग ने सूचित किया था कि फसल हम विभाग के स्तर पर निकलवा रहे हैं, क्योंकि गेहूं की फसल है, वो अगर ज़्यादा खड़ी रही तो ख़राब होने की संभावना है। तो हमने यहाँ मौके पे आके देखा है उसको, फसल को। विभाग के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, नगर निगम नगर पालिका बरवाड़ा के जी। ये बता रहे हैं कि जी हमने मशीन हायर की है गेहूँ निकालने वाली, और हम उस पे गेहूँ निकलवाने के बाद उसका नियमानुसार निपटारा करेंगे। एज पर लॉ जो भी होगा, वो जो पैसे इसकी सेल से प्राप्त होंगे वो सरकारी खजाने में जमा करवा दिए जाएंगे, और उसके बाद में जो भी इसकी कार्रवाई होगी नियमानुसार वो विभाग को जाते हैं या सरकार को जाते हैं या कोई और उसका कानूनी रूप से मालिक बनता है तो उसी को आगे नियमानुसार वो राशि प्रदान की जाएगी। जो सचिव की बात आपने की है, क्या लिखित में कोई लेटर आया है आप जो गौरव शर्मा जी हैं नगर पालिका की उनकी तरफ से? हाँ जी, लिखित में गौरव शर्मा जी की तरफ से। उसमें अज्ञात का नाम दिया है? हाँ जी, हाँ जी, अज्ञात का नाम लिया है जी। उन्होंने अपने स्तर पर ये पहले छानबीन की थी। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हमने किसी व्यक्ति का नाम पता किया था और उसको जब लेटर भेजा तो उसने मना कर दिया कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन अलग से करेगी। यदि उस व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की कोई संलिप्तता पाई जाती है इस बारे में तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नियमानुसार हम करेंगे। सर पिछले दिनों जौ की भी फसल यहाँ से लेकर के गए थे, उसके बारे में क्या कुछ रहा है? जौ की फसल ये विभाग ही लेके गया है, नगर पालिका विभाग। ये कह रहे हैं कि हमने उस जौ की फसल को सेल करके और उससे जो राशि प्राप्त हुई है वो सरकारी खजाने में हम जमा करवा देंगे। उसका लेखा जोखा एक विभाग द्वारा बताया गया है कि हमने कंप्लीट ऑन रिकॉर्ड वो किया है जी। तो पुलिस कर्मचारियों के द्वारा ये बताया गया है कि हमें लिखित में एक लेटर मिला था जिसको लेकर के हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं और इस संबंध में जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। ये है, आपको मतलब किसी प्रकार से इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि फसल की बिजाई कौन कर रहा है? सर इसके बारे में जैसे बार बार पीछे अपने सेक्टर साहब भी आए थे, बार बार पे मौका निरीक्षण भी किया गया है और उनके द्वारा जांच भी की गई है। तो फिलहाल ये अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ही जैसे हमने एफआईआर दर्ज करने के लिए भी पुलिस प्रशासन को लिख दिया है। अभी तक ये बात सामने नहीं आ पाई है कि किसी व्यक्ति विशेष से संबंध रखती हुई ये बात। जैसे ही इसके बारे में पता चलेगा हम पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग करेंगे और इन्वेस्टिगेशन पूरी जाँच करके जो भी कानून कार्रवाई बनेगी उसके खिलाफ करेंगे। सर सरकारी ज़मीन का जैसे प्रोसीजर होता है, बोली की जाती है, क्या नगर पालिका ने बोली नहीं की थी? सर बोली करवाई थी, लेकिन सरकारी बोली जब करवाते तो उसकी एक टर्म कंडीशन होती है। जैसे मान लीजिए इस साल जो सरकारी रेट चला गया 2,30,000 रुपये जी, तो अगली बार जो सरकारी बोली करवाई जाएगी तो 2,30 से ही शुरू होगी, ना कि उससे कम से। तो जो बोलीदाता आए थे उस वक्त मौके पर उन्होंने बोला कि भाई ये सरकारी रेट ज़्यादा है, हम इस पे मतलब अगर ज़मीन को ले लेते तो उसमें हमारी कोई बचत नहीं रहती। तो हमने उनको साफ साफ बोल दिया था कि सरकार की हिदायत अनुसार जो हाईएस्ट रेट होता है जो सरकारी बोली उससे कम अधिकारी नहीं दे सकते। तो इस वजह से वो ज़मीन खाली छोड़ दी गई थी। यहाँ पर लगातार नगर पालिका के कर्मचारी जो है, यहाँ हम देख रहे हैं कि कचरा भी यहाँ इनकी तरफ से डाला जाता है। तो क्या यहाँ पर पता नहीं चला कि यहाँ पर बुआई हो चुकी है फसलों की, क्योंकि फसल बोई गई उसके बाद कई महीनों में जाकर के ये फसल पकी होगी? मैम इस बारे में देखो, जैसे ही मामला संज्ञान में आया है अधिकारियों के, उन्होंने तुरंत मौका निरीक्षण करके और पिछले लगभग 1 महीने से हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा रखी है। हमारे ये कर्मचारी आपके सामने खड़े दिन रात यहाँ शाम सुबह इस फसल का अवलोकन करते रहते हैं। और जैसे ही पिछली बार जौ की फसल पक गई थी तो वो कर्मचारियों की उपस्थिति में जौ की फसल निकाल ली थी और उसमें पुलिस प्रशासन ने हमारा भरपूर सहयोग दिया था।
इसी प्रकार से अब गेहूँ की फसल है, जैसी ये पक गई तो इसको भी अब निकाल के और जो अपने मंडी में बेचकर सरकारी कोष में हम जो राशि होगी वो जमा करवा दी जाएगी। आज कितने किले गेहूँ की फसल जो ये मैम लगभग 6 एकड़ गेहूँ है। 6 एकड़ गेहूँ। जी और मैम। जौ की बात करें वो कितने 10 एकड़ में। 10 एकड़ जी मैम। यानी कि 16 एकड़। हाँ, लगभग 16 एकड़ ज़मीन में बिजाई हुई थी और उसकी मैम हमने कर दी है। सर जैसे कि एक फसल इससे पहले भी ली गई होगी, बात करें तो नहीं कपास सर, की वो फसल, नहीं सर, वो कपास की फसल का आपको कोई अंदाज़ा नहीं है किसने बिजाई की थी, या फिर वो भी इसी प्रकार से नहीं कोई सर, वो गोलमाल? फसल ली नहीं गई थी उस वक्त, ये ज़मीन तो खाली खड़ी थी। जैसे क्या होता हमारे, जब हम परमिशन लेते हैं 1 साल के लिए लेते हैं, तो जब 1 साल में मान लो बोली में नहीं छूटती है तो बोली दाते ये कह देते कि इसका रेट, सरकारी रेट ज़्यादा है, हम इससे नहीं दे पाएंगे। तो फिर हम दोबारा सरकार को लेटर लिखते हैं कि इसका रेट ज़्यादा था, अब कम करके रेट दे ताकि मतलब कमेटी को कोई नुकसान ना हो। तो फिर दोबारा जैसे हमने परमिशन ली थी हाफ रेट के लिए, तो उस वक्त समय गुजर चुका था, एक ही फसल का समय था। तो जब हाफ रेट पे दोबारा बोली रखी गई, उस वक्त भी इसका सरकारी रेट हमने 1,13,000 रुपये रखा था। उस वक्त भी किसी बोलीदाता ने बोली नहीं थी कि अब भी ज़्यादा है। तो वो तो देखो हम सरकार की हिदायतों अनुसार ही कोई सरकारी रेट रख सकते हैं, उसको तो अपने लेवल पर कोई भी अधिकारी इससे कम नहीं कर सकता है। यानी जब कपास की फसल का समय था उस समय ये ज़मीन खाली थी सर? जी सर। उस समय कोई फसल जी जी सर। सर। सरसों भी यहाँ पे की जमीन में बोई गई थी। नहीं सर, इस तरह का हमारे मतलब संज्ञान में कोई मामला नहीं है। हमारे संज्ञान में यही आया था कि वहाँ पे गेहूँ और जौ की संज्ञान में तो आपके ये फसल पक चुकी थी तब नगर पालिका के, तो संज्ञान में भी तब आया है। लगातार यहाँ पे कर्मचारी आ रहे थे, यहाँ पर कूड़ा डाला जा रहा था, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता। संज्ञान में तो आपको भी, यहाँ भी बाद में। मैम इस बारे में देखो, पिछले 1 महीने से फसल तो अभी पक कर गेहूँ की तो आज ही निकल रही, पिछले 1 महीने से सर, कानूनी एक दिन में कार्रवाई तो की फसल जा रही है। जमीन से बाहर नहीं निकल सकते। 1 दिन में नहीं निकल सकते, लेकिन मैम वो 1 महीने का समय तो हम बता ही रहे। पिछले 1 महीने से तो हमारे अधिकारी कर्मचारी इसके संपर्क में है कहीं ना कहीं प्रशासन से। मैम इस बारे में हम ये नहीं कह सकते लापरवाही हुई, क्योंकि जैसे नगर पालिका बरवाला में आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे जो सचिव रहे हैं यहाँ पे एडिशनल चार्ज होता है। बड़ी मुश्किल से बरवाला को 1 दिन मिल पाता है, और वो 1 दिन में पूरे बरवाला की समस्याएं कितनी होती है, और हर जगह मतलब एक अधिकारी सक्षम नहीं, वो पहुँच नहीं पाता। लेकिन जैसे ही मामला संज्ञान में आया, तुरंत हमारे सचिव साहब ने एक्शन लेते हुए सारी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वो सब आपके सामने स्पष्ट है, इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं है, जो कुछ आपके सामने है। तो अधिकारियों का जो कहना है वो आपने सुन लिया। उनका कहना ये है कि हमें किसी प्रकार से पहले कोई जानकारी नहीं थी, जैसे ही 1 महीना पहले हमें जानकारी मिलती है तो हम इस पर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही फसल कटाई का समय आता है तो हमने इसको काटना शुरू कर दिया है। और जिस प्रकार से आपने पूरे मामले को देखा, समझा, सभ्य शब्दों का कमेंट के माध्यम से इस्तेमाल करके बताना ज़रूर कि आखिर इसमें दोषी कौन है। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।